हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों का जो अभी एग्जाम हुआ है आप लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट का बीट मैनेजमेंट का। तो इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बीट मैनेजमेंट का कराने जा रहा हूं। तो इसका जो पेपर कोड रहेगा वो AG63 रहेगा, AGE। और जो बुकलेट सीरीज है वो B नंबर की है इस समय। तो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से और जरूर इसे मिलान कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन में बताया गया कि किस क्रिया में खरपतवारों की संख्या में कमी होती है। तो कौन सी क्रिया में होती है? तो पलवार, भूपरिष्करण, पानी भरना, उपयुक्त सभी में होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग करने को कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हर्बिगेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है खरपतवार नियंत्रण की सस्य वैज्ञानिक विधि है। तो सस्य वैज्ञानिक विधि कौन सी होती है? फसल चक्र, फसलों एवं प्रजातियों का चयन, बीज दर तथा उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा धूम्रक है। तो मृदा धूम्रक कौन सा होता है? मिथाइल ब्रोमाइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कोई खरपतवार जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग हो जाता है तो वह क्या होता है? सैटेलाइट खरपतवार कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अवांछित कष्टप्रदायी खरपतवार जिसका नियंत्रण कठिन होता है तो किसका होता है? नॉक्सिसियस ब्रीड का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर अनिष्टकारी खरपतवार का होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है खरपतवार रवि ऋतु का खरपतवार है तो कौन सा है? कृष्णनील, वनप्याजी, सेंजी, ये सभी रवि ऋतु के खरपतवार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सकरी पत्तियों वाला खरपतवार है तो ये मंडूसी, गेहूं का मामा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है खरपतवार जो बौने पौधे के साथ आया और अब देश का प्रमुख खरपतवार बन गया तो ये मंडूसी, गेहूं का मामा ही आया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होता है कि जैव शाकनाशी है तो जैव शाकनाशी क्या होते हैं? तो कोलेगो, डेलमाइट तथा बायोमल, ये सभी उपयुक्त सभी होगा इसमें। ये सभी जैव जैव शाकनाशी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 11 नंबर सही होगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में आता है कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें क्या होगा कि इसमें एट्राजेन जो होगा गोल नहीं होते। यह ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा पदार्थ जो शाकनाशी की विषाक्तता को रोकने के लिए चिकित्सीय उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है तो किसका करते हैं? तो एंटीटोड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होता है कि आवर्णात्मक शाकनाशी है तो आवर्णात्मक शाकनाशी जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये सभी जो हैं आवर्णात्मक शाकनाशी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द एबव, ये वाला यहाँ सही है, ये हिंदी में यहाँ पर गलत कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि शाकनाशियों का नवीनतम कुल या समूह होता है तो कौन सा होता है? तो इसमें फिनॉक्सी होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मृदा में शाकनाशी के अवशोषी खतरे में कौन काम करता है? तो कौन कम करता है इसको? तो ये उपरोक्त सभी करते हैं। मृदा की गोबर में खाद मिलाना, फसल चक्र तथा गहरी जुताई का करना। अगला क्वेश्चन आता है कि खेत में बुआई से पूर्व खरपतवारों को बहुतायत से नष्ट करने की जो तकनीक होती है वो कौन सी होती है? निस्तेज बीज सैया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुआई के बाद फसल उगने से पूर्व खेत की गुड़ाई की जाती है, क्या कहलाती है? अंधी गुड़ाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंशिक जड़ परजीवी है तो आंशिक जड़ परजीवी क्या है? स्ट्राइगा है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक हॉर्स ओइंग हस्बेंड्री के लेखक जो हैं कौन है? वो जेंथ्रो टुल हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पार्थेनियम कांग्रेस गैस को नियंत्रित करने का बायो एजेंट जो है वो कौन सा है? तो वो जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से साधारणतः छिटकवा विधि का प्रयोग करते हैं तो किसमें करते हैं? तो दानेदार में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मोथा को कहा जाता है तो मोथा को क्या कहते हैं? तो मोथा को क्या कहते हैं? नट सेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जब खरपतवार का बीज फसल के बीज से मिलता जुलता है तो उसे अलग कटना कठिन हो जाता है क्योंकि वह होता है तो कौन? आपत्तिजनक खरपतवार होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उद्भवन पश्चात प्रयोग किया जाने वाला वर्णात्मक शाकनाशी होता है तो कौन सा होता है? ये 2,4-D होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस रूप में शाकनाशी का निच्छालन कम होता है? किस रूप में होता है? तो ये इसी के रूप में कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यानुकूल खरपतवार नियंत्रण की विधि है तो कौन सी होती है? तो इसमें जैविक विधि होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मंडूसी का परीक्षण भार होता है कितना होता है? 2 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे वो लोग भी अपने पेपर का मिलान कर सकें। अगला क्वेश्चन आता है कि यांत्रिक विधि या खिंचाव जंजीर विधि में निम्न किस खरपतवार को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है? किसका होता है? तो ये एक्वेटिक जलीय खरपतवार का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि एडवुजेंट का कार्य है, एडवुजेंट का कार्य क्या होता है? प्रभाव को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है रिलेटिव खरपतवार का उदाहरण है, तो रिलेटिव खरपतवार का जो उदाहरण है वो गेहूं में जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है रोग खरपतवार है, तो रोग खरपतवार क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा कि गेहूं की HD 2285 प्रजाति में गेहूं की PVW 333 प्रजाति का होना, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा किस खरपतवार के बीज को बालों से ढके होते हैं, तो इसका आंसर अभी मिल नहीं पाया। इसका आंसर जो होगा वैसे डी नंबर होना चाहिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर होगा इसमें। अगला आता है कि दानेदार शाकनाशियों में क्रियाशीलता तत्व जो होता है वो कितना होता है, तो 2 से 10% होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है खरपतवारी जो शोभाकारी पौधे के रूप में प्रयोग होता है तो वो कौन सा होता है, लैंटाना जरायन होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दवा के रूप में प्रयोग होने वाला खरपतवार कौन सा होता है, तो ये उपरोक्त सभी होते हैं, गुम्बा, लटजीरा तथा हजारदान, ऑप्शन सी नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है किसी विशेष फसल से एसोसिएट खरपतवार जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि धान में जंगली धान का होना होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा, ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवरोधक का कार्य करने वाला राशि होता है, तो ये सभी होते हैं एट्राजीन, सिमेजिन, डाईयूरान, ऑप्शन डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है किस शाकनाशी का निर्माणकर्ता जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यापारिक नाम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है किसी विशेष परीक्षण में किसी रसायन की अगणित मात्रा जिससे जीव मर जाते हैं वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, LD50 कहलाएगी, लीथल डोज 50 कहलाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श शाकनाशी की क्षमता होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, खरपतवारी का प्रभावी नियंत्रण, फसलों का न्यून एवं शून्य नुकसान, मृदा में साधारण अवस्थिति का प्रदर्शन होना, ऑप्शन डी नंबर इसमें राइट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है तृण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जेंथ्रोटिल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे खतरनाक खरपतवार है तो कौन सा है, तो ये मोंथा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक जैव शाकनाशी है तो कौन सा है, कैल्यूगो होता है उसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोपाई के बाद से पूर्व किया जाने वाला जो शाकनाशी है वो कौन सा होता है, तो ये फाल्यूक्लोरोरिन होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नमी युक्त पाउडर WP वाले शाकनाशी प्रयोग किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं, तो ये स्प्रेइंग में किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा, छिड़काव में। अगला क्वेश्चन होगा किसको करने से खरपतवार फैलते हैं, किसको, मोनोकल्चर को करने से खरपतवार फैलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जलोद्भिद खरपतवार है तो ये जलकुंभी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मास्टर शाकनाशी है तो मास्टर शाकनाशी को किसे कहते हैं, जो 2,4-D को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं पशु एवं मानव के लिए जहरीला खरपतवार है तो कौन सा, दतूरा स्पीसीज होती है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं खरपतवारों की सामान्य विशेषता होती है कौन कौन सी होती है, अधिक मात्रा में बीज उत्पादन, लंबी सुषुप्तावस्था तथा व्यापक अनुकूलनशीलता, उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेज श्रेणी का खरपतवार है तो सेज जो है किस श्रेणी का खरपतवार है, तो ये मोथा का है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा, अगला क्वेश्चन आता है कौन सा खरपतवार भूमि में जीवांश पदार्थ मिलता है, तो कौन सा मिलता है, ये सेंजी में मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुवर्षीय खरपतवार है तो बहुवर्षीय खरपतवार क्या होता है, ये धूप घास होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि खरपतवार फसलों को प्रतियोगिता करते हैं, किसमें करते हैं, तो ये स्थान के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए, सभी के लिए करते हैं, ऑप्शन डी नंबर इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वार्षिक खरपतवार सामान्यतः पुनर्जनित होते हैं, किससे होते हैं, तो ये बीज से होंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सभी खरपतवारों को एक साथ नष्ट करने के लिए उपयुक्त मिश्रण जो होता है वो क्या होता है। वैसे ये क्वेश्चन पिछले ईयर भी पूछा गया था तो उसमें क्या था कि ये तीनों ऑप्शंस आपके सही थे, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं था, तो यहाँ पर होना चाहिए कि सभी वाला आंसर आपका सही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका डी नंबर ये राइट होना चाहिए, वैसे सभी हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे सभी लोग अपने पेपर का मिलान कर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।